किसानों ने नेशनल हाईवे 44 वो कल से जाम कर रखा है। कल रात लगातार किसानों के बीच में और सरकार के बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही, कोई हल नहीं निकला। और अब लिहाजा किसानों ने अपना पक्का टेंट लगाना शुरू कर दिया है। वीडियो आपको दिखाता हूं, आप देखिए किस तरह से लोहे के खंभे लगा करके पक्का टेंट जो है, लोहे के पाइप लगा करके पक्का टेंट वहां पर लगाया जा रहा है NH 44 के ऊपर। और दूसरी तरफ सेना का, भारतीय सेना का जब वहां पर ट्रक पहुंचता है, जब वहां पर भारतीय सेना का ट्रक पहुंचा तो देखिए किस तरह से जो है उस ट्रक को निकाला गया। और उस ट्रक ड्राइवर ने क्या कहा, उस ट्रक ड्राइवर ने जो कहा, जो ट्रक ड्राइवर के भाव थे उसको सुनिएगा तो सरकार को भी बहुत कुछ समझ में आएगा। ये जवान और किसान एक ही घर से आते हैं, देखिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, आप ये वीडियो देखिए। पक्के जो है मोर्चा अब लग रहा है और पक्के मोर्चे के लिए आप ये यहां पर देखिए, अब जो है वो लोहे के पाइप लगा करके पक्का टेंट यहां पर लगेगा। ये नेशनल हाईवे 44 की तस्वीर है। ये देखिए पक्का टेंट जो है वो लग गया है और अब इस तरह से जो है पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये आप देखिए, एक दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं। इसी दरी को जो है वो रात को बिछा करके किसान सो गए थे और इसी दरी को रात को सुबह जो है जब धूप हुई तो इसको तिरपाल बना लिया और इसके नीचे बैठ गए। एक वीडियो जो है मैं आपको और दिखाऊंगा, ये वीडियो भी आप देखिए और इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगाइए कि जवान, किसान, पहलवान वो तीनों एक ही घर से आते हैं, अलग अलग नहीं है। और किस तरह से जो है वो कहां पर कौन सी चीजें होंगी उस बात का अंदाजा शायद सरकार को नहीं है। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो देखिए। ट्रक जो है वो सेना का जवान का ट्रक पहुंचा है और देखिए सैल्यूट करके हाथ जोड़ रहा है। सैल्यूट करके सेना का जो सिपाही है वो यहां पर हाथ जोड़ रहा है, लोगों को जो है वो हाथ हिला करके यहां पर अभिनंदन कर रहा है और लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। तो ये गजब का जो है यहां पर नज़ारा देखने को मिला। देखिए सैल्यूट जो है वो उधर जो अधिकारी बैठा है, इधर जो है वो जवान ट्रक चला रहा है, ये भी सैल्यूट कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है। और उधर जो है वो अधिकारी बैठा है वो भी सैल्यूट कर रहा है। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और सेना के ट्रक को जो है वो निकलने का रास्ता दिया है। अब दो तीन चीज़ों को समझिए। उसके बाद में जैक डोर्सी, उसको लेकर के हंगामा मच रहा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जिस तरह से जैक डोर्सी ने खुलासा किया है कि किसान आंदोलन के समय पर आवाज़ दबाने का किस तरह से जो है काम किया गया और हमारे लिए क्या क्या कहा गया, उसको लेकर के हंगामा खड़ा हो गया है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा इन तीन तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर ये कि पक्का मोर्चा लग रहा है, दूसरी तस्वीर ये कि यहाँ पर तिरपाल लगा करके जो है वो किसान बैठ गए हैं, और तीसरी तस्वीर जो है वो ये है जहाँ पर सेना का जब ट्रक जाता है तो सेना का जवान वो सैल्यूट करता है, सेना का जवान हाथ जोड़ता है। दो तीन चीज़ों को समझिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि सरकार का कोई बेहद खास सलाहकार, कोई बहुत ही ज्ञानी महापुरुष, उसने सरकार को सलाह दी होगी कि अभी क्या बातचीत करनी है, अभी क्या जो है शर्तें माननी है इन लोगों की। बहुत गर्मी पड़ रही है और वाकई बहुत गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है और लू चलती है, वो अलग है। तो ऐसे में कितने टाइम तक ये लोग बैठेंगे? बातचीत मत करिए, थोड़ी टाइम बाद में अपने आप उठ करके चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं है इन लोगों को कि कैसे जो है वो किसान वो अपना जो काम है वो अपने आप बना लेता है और किसान जो है वो अपने आप से जो है वो अपना रास्ता निकाल लेता है, रास्ता खोज लेता है। वो ना आंधी से डरता है, ना तूफान के सामने रुकता है, ना बारिश से रुकता है। वो ऐसे ही जो है धूप से क्या रुकेगा? धूप तो खेती के लिए अच्छी होती है, अगर अच्छी गर्मी पड़ेगी तो उससे अगली जो फसल है वो अच्छी होगी। खैर, अब लेकिन जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, दो मांगे थी, केवल दो मांगे थी। मांग एक ये थी कि गुरनाम चढ़ूनी समेत जो और दूसरे नेता उनको छोड़ दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। दूसरी मांग ये थी कि एमएसपी के ऊपर
सूरजमुखी की जो फसल है उसकी खरीद शुरू कर दी जाए, जो एमएसपी सरकार ने तय कर रखी 6400 रुपए। बस केवल 2 मांगे थी और ज्यादा मांग नहीं थी। लेकिन अब सरकार ऐसा लग रही है कि वो चाह रही है कि यह आंदोलन बड़ा बने और उसके बाद में एमएसपी पूरे देश का किसान एकजुट होकर के दिल्ली आकर के फिर सरकार से मांगे और उसके बाद में फिर देखिए क्या माहौल होगा, क्या नजारा होगा। अब कांग्रेस में यहां पर जो है सुप्रिया श्रीनेत ने आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रिया श्रीनेत ने जो है वो यहां पर जो बातें कही है उसको सुनना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत जो है वो कह रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा कायर प्रधानमंत्री जो है वो नहीं देखा है। ये बातें जो सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कही गई है कि किस तरह से जो है वो किसानों के आंदोलन के समय पर ट्विटर से लेकर के तमाम जो अन्य विपक्षी पार्टियां थी उनके नेताओं के ऊपर कैसे प्रेशर बनाया गया और कैसे उनको रोकने का काम किया गया। इस बात को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस की तरफ से। सुनिए जरा एक बार सुप्रिया श्रीनेत ने आज क्या कुछ कहा। कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है? इस देश की सरकार, 140 करोड़ लोगों के इस देश की सरकार 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरती है, पॉप सिंगर रिहाना से डरती है, वो छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग से डरती है। इस देश की सरकार मीडिया से, खासतौर से उस मीडिया से जो सवाल पूछता है, इतना डरती है कि एक लंबी फेहरिस्त है मेरे सामने जिसमें मैं लगातार बता सकती हूं कि किन किन लोगों पर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड हुई क्योंकि वो सच दिखा रहे थे। अब चाहे वो भास्कर हो जो कोरोना काल का सच दिखा रहा था, चाहे वो न्यूज क्लिक हो, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे वो भारत समाचार हो, चाहे वो वायर हो, चाहे वो क्विंट हो, चाहे वो प्रणॉय रॉय हो, चाहे वो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सच दिखाने की और सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, उनको रेड किया गया। और जैसा कि हमेशा होता है, सरकार की ओर से एक बेसिर पैर का ट्विटर ने फलाने कानून का उल्लंघन किया। किस कानून का उल्लंघन किया किसी को नहीं पता है। हाँ, एक कानून का उल्लंघन किया, शायद चरण वंदन पे थोड़ी कमी कर दी होगी, यह कानून का उल्लंघन था। सरकार की ओर से और खासतौर से भाजपा के प्रवक्ताओं की ओर से, भाजपा के सांसदों और मंत्री की ओर से जबरदस्त ट्वीट्स आने शुरू हो गए। पर मुझे लगता है कि यह स्क्रिप्ट भी जो है वो उबाऊ हो चुकी है और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया है। तानाशाह का मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद यह चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए यह चेहरा सामने आने लगा है। लेकिन यह तानाशाह डरपोक है। यह तानाशाह इसलिए डरपोक है क्योंकि यह किसानों के खिलाफ अपनी निरंकुश पुलिस, यह किसानों के खिलाफ एनआईए, ये किसानों पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं और सच को छुपाने का काम करते हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष तो उनका साथ देगा ही देगा। सरकार की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो किसानों के मुद्दे पर सीधे तौर पर मुखालफत कर दे। लेकिन सारे मंत्री जो है वो कूद पड़े हैं। अनुराग ठाकुर की तरफ से बयान आया और कई सारे मंत्रियों की तरफ से बयान आया और सब कह रहे हैं कि जैक डोर्सी ने जो कहा है वो सफेद झूठ है। लेकिन इस बात को क्या देश ने नहीं देखा कि किसान आंदोलन में लोग ना पहुंचे, कैसे उसके लिए जो है वो क्या क्या रास्ते अपनाए गए। और मीडिया ने तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए, उसके पक्ष में दिखाना या उसको दिखाना तो दूर की बात है। और कैसे कैसे जो है वो जी न्यूज़ ने आपको याद होगा कि किस तरह से जो है चीज़ें चलाई थी। ऑपरेशन अय्यास, आपको याद हो तो ऑपरेशन अय्यास जो है वो जी न्यूज़ की तरफ से चलाया गया था और बताया गया कि देखिए किसानों के आंदोलन के अंदर जो है वो दारू का अड्डा चलता है, शराब का अड्डा चलता है, जुए का अड्डा चलता है और उसके साथ साथ जो है वो लड़कियां सप्लाई की जाती हैं। और बस अब उससे आगे कहने की आवश्यकता नहीं। एक ऑपरेशन अय्यास चलाया था, आप लोगों को याद होगा। तो ऐसे वक्त में, ऐसे दौर के अंदर जो है किसान आंदोलन हुआ और वो पूरे देश ने देखा है। अब जैक डोर्सी जो बात कह रहा है वो झूठ है या सही है, इस बात को जो है वो मुझे नहीं लगता कि लोगों को शायद ज़्यादा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा ये समझने के लिए कि इसकी बात जो है वो सही है या गलत है, कि सरकार का पक्ष जो है वो उस वक्त में कैसा था।
सरकार के समर्थकों का पक्ष उस वक्त में कैसा था, इस बात को समझने के लिए शायद ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। और याद करिए किस तरह से जो है वो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सरकार के जो समर्थक लोग थे उनको भेज करके वहां पर नारेबाजी करवाना, पत्थर फेंकवाने का काम करवाना, ये कौन लोगों ने किया? कौन लोग थे वो जो जाकर के वहां पर जो है वो कहते थे कि हम जाएंगे वहां पर, और फिर छुट्टी मुट्ठी भर लोग वो नहीं निकले? तो ये सारी चीजें लोगों ने देखी हैं, सारी चीज लोगों को पता है, और एक एक करके जब आप अगर याद करेंगे तो फिर पता चल जाएगा सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। अब सुप्रिया यहां पर एक बात और कह रही है कि जिस वक्त में राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया गया था अगस्त 2021 के अंदर, और 6 महीने तक उनकी फॉलोअर ग्रोथ लगभग खत्म हो जाती है, 2022 में जब वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह खबर चलने वाली होती है कि राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसके बाद में तुरंत ये शैडो बैन हट जाता है और फॉलोअर बढ़ने लगते हैं। तो यह क्यों नहीं कहा जाए कि ट्विटर ने अकाउंट ब्लॉक करने का काम मोदी सरकार के कहने पर किया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को दबाया जा सके। एक काम दरअसल और हुआ था कि किस तरह से फॉलोअर की जो रीच थी वो गिर गई थी, और यही बात आज राकेश टिकैत ने भी कही कि सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के समय पर शुरुआत में जो रीच दिख रही थी वो रीच जो है वो गिर गई थी। लोगों की पास में नोटिफिकेशन जाना, लोगों तक वीडियो पहुंचना वो जा नहीं रहा था। खैर ये सारी बातें जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन जिस तरह से अब यहां पर पक्के मोर्चे की शुरुआत हुई है, जिस तरह से यहां पर जो है वो अब पक्के टेंट लगने शुरू हो गए हैं और किसान जो है वो यहां पर बैठ गए हैं तंबू गाड़ करके, और एम्बुलेंस हो, सेना का वाहन हो, दोनों चीजों को छूट है। कल मैंने आपको लाइव वीडियो के अंदर दिखाया था कल का, कि जब मैं बात कर रहा था उसी वक्त में एक एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस जो है उसको निकाला जाता है। तो खैर सरकार अब किस तरह से इस चीजों को, इस पूरे प्रोटेस्ट से, इस धरने से जो है कैसे निपटती है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है, सरकार अगर बातचीत मानने के लिए तैयार नहीं है, मांग मानने के लिए तैयार नहीं है, तो बीच का रास्ता उनके पास में कुछ नहीं है, हम फिर अपना धरना करेंगे, और धरने पर बैठ गए। अब सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर इस पर सामने आती है, शाम तक कुछ और एजेंडा आता है, उस पर नजर बनी रहेगी। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।